आज हमारे मसीह भाई बहनों को देख लो, उनके मन के अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं। वो जैसा चाहते हैं वैसा चलने की कोशिश करते हैं। उनके मन में देखा जाए तो परमेश्वर का डर है ही नहीं। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए कितना जरूरी है, और अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते तो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज हमारे मसीह भाई बहनों को देखा जाए तो उनके मन में परमेश्वर का डर है ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के डर में रहते ही नहीं है। वो अपनी ही मर्जी से चलना पसंद करते हैं। वो सांसारिक तौर पे इतना खो जाते हैं कि उनको परमेश्वर का डर रहता ही नहीं है। हम बाइबल में कुछ वचनों को देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। हम पवित्र बाइबल से वचनों को पढ़ते हैं। पहला वचन है अय्यूब 1:1 में लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। कौन था अय्यूब? खरा और सीधा, बाइबल के अंदर लिखा गया उसके बारे में। और वो जब परमेश्वर का भय मानता था तो बुराई से दूर रहता था। अगर वो परमेश्वर का भय ना मानता होता तो बुराई से दूर नहीं रह पाता। तो अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप बुराई से दूर रह सकते हो, और अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो आप बुराई से कैसे दूर रह सकते हो। आज बहुत से हमारे मसीह भाई बहन कहते तो कि हम परमेश्वर का डर करते हैं, कहते तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया से पता चलता है कि आप परमेश्वर का कितना डर और भय मानते हो। आप परमेश्वर के वचनों में कितना चलना पसंद करते हो, आपका सोशल मीडिया बताता है। आप कितने संसार में हो, कितने मसीह में, ये आपका सोशल मीडिया आज बता रहा है कि आप परमेश्वर का कितना डर और भय मानते हो। अगर आपका सोशल मीडिया परमेश्वर के वचनों के लिए यूज होता है तो आप परमेश्वर का सच में भय मानने वाले हो और आप बुराई से दूर रहने वाले हो। और अगर आपका सोशल मीडिया संसार के लिए यूज होता है तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप आज परमेश्वर का भय में नहीं जीते हो और आप बुराई से कैसे दूर रह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, और जब अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था तो अय्यूब बुराई से दूर रहता था। अय्यूब क्या रहता था? बुराई से दूर रहता था। यानी इंसान खुद बुराई से दूर नहीं रह सकता। जब उसे परमेश्वर ताकत देता है, जब उसे परमेश्वर ताकत देता है तो वो बुराई से दूर रह सकता है। परमेश्वर ही हमें बुराई से दूर रहने की सामर्थ्य रख सकता है। हम खुद बुराई से दूर नहीं रह सकते। हम बुराई के पास जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हम परमेश्वर के डर और भय में जिएंगे तो हम बुराई से दूर रह सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर का डर और भय नहीं मानेंगे तो हम बुराई से कभी भी दूर नहीं रह सकते। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और वो बुराई से दूर रहता था। व्यवस्था विवरण 10:12 में लिखा है, अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसका भय माने। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता आपसे। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ परमेश्वर का क्या माने? डर करें। और जब आप परमेश्वर का डर करेंगे और तब आप उन संसार के पापों से बचे रहोगे। और जब आप परमेश्वर का डर नहीं करोगे तो आप संसार के पापों से कैसे बच सकते हो। आज हमारे मसीह भाई बहनों को देख लो, उनके मन के अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं। जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। वो संसार के बलाशा में ऐसे खो जाते हैं कि लगता है कि उनके मन के अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं। हाँ, वो प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ वो परमेश्वर के गीतों को गा सकते हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया आज बता देता है
कि आप परमेश्वर के डर और भय में जीने वाले नहीं हो। जी हाँ, आप परमेश्वर के डर में जीने वाले नहीं हो। आपका आज सोशल मीडिया ये बता रहा है कि आप परमेश्वर के डर में जीने वाले नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के डर में जीने वाले होते तो आप सोचते, मैं ये संसार को क्यों पसंद कर रहा हूं, ये संसार मुझे क्यों लपेट रहा है। क्या आपको नहीं पता उस जगह पे कि आप परमेश्वर में ज्यादा हो या आप संसार में। अगर आप ज्यादा परमेश्वर में हो तो आपका सोशल मीडिया ये सब चीजें बता देता है कि आप परमेश्वर के डर और भय में जीने वाले हो। आपको पता, जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर चक्कर लगाते हो तो आपको परमेश्वर का डर होता तो आप उन चीजों को नहीं लगाने वाले होते। आज हमारे मसीह भाई बहनों को देखो, वो कहते हैं हम परमेश्वर का डर करते हैं, वो कहते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं। उनके स्टाइल, उनके सब चीजों से ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के डर और भय में नहीं जीते। अगर आप परमेश्वर के डर में जीने वाले हो तो आप सबसे पहले संसार के पापों से बचे रहोगे और पवित्र जीवन जीने लगोगे। यानी आप संसार के जो पाप है उन सब से बचे रहोगे। आप संसार से अलगताई का जीवन जीने वाले होंगे। जैसा संसार आज डूबा हुआ है वैसे आप डूबने वाले नहीं होंगे, बल्कि आप मसीह में डूबने वाले होंगे। हालेलुया। आप ज्यादा वचनों पर ध्यान दोगे और आप अपने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाने की कोशिश करोगे कि जितने लोग मुझसे जुड़े वो सब परमेश्वर के बारे में जान ले, तब आप परमेश्वर के डर और भय में जीने वाले हो। अगर आप परमेश्वर के डर में जीने वाले नहीं हो तो आप जैसा संसार चाहता है वैसा चलने की कोशिश करते हैं। आज हमारे मसीह भाई बहन ऐसे ही है, जैसा संसार उनको चाहता है वैसे वो चलने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं हम परमेश्वर के डर में जीते हैं, फिर वो कहते हैं हम परमेश्वर के भय में जीते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप परमेश्वर के डर और भय में कैसे जी सकते हो, क्योंकि आप जैसा चाहता है वैसे संसार में जी रहे हो। और यहां पर हमने वचन में पढ़ा कि अगर आप परमेश्वर का डर और भय मानते हो तो आप संसार के पापों से बचे रहोगे और पवित्र जीवन जियोगे। आपको पता है परमेश्वर पवित्र जीवन चाहता है। क्या आप आज पवित्र जीवन जी रहे हो? क्योंकि आज संसार में इतना कुछ आ गया है कि आप उसमें ही डूबे रहते हो। आपको वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, तो आप परमेश्वर के डर और भय में कैसे जीवन बिता रहे हो, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। तो अगर आप परमेश्वर के डर और भय में जीवन बिताते हो तो आप संसार के पापों से बचे रहोगे, आप उन बुराइयों से बचे रहोगे, आप उन संसार के अभिलाषा से बचे रहोगे जिनमें यह संसार ने लोगों को डुबो रखा है। और आप पवित्र जीवन जीने लगोगे तब जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे, जब आप परमेश्वर के डर में चलोगे, तब आप इन सब चीजों से बच सकते हो। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं अब, जो परमेश्वर का भय मानता था। वो अकेला ही परमेश्वर का भय नहीं मानता था, बल्कि उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता था। हम बाइबल से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10 का 1 से 2 में लिखा है, कैसरिया में कुरलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुदान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कौन था? कुरलियुस। क्या था? वो परमेश्वर से डरता था और वो अकेला ही परमेश्वर से नहीं डरता था, बल्कि कुरलियुस का पूरा घराना परमेश्वर से डरने वाला था। आज आप पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाले हो या आप अकेले ही परमेश्वर का भय नहीं मानते, आपका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता है, तो आपको आज सोचना चाहिए कि क्या कुरलियुस की तरह मेरा परिवार भी परमेश्वर का भय मानने वाला है या नहीं है। आज हमारे मसीह भाई बहनों को देख लो, वो एक दूसरे को देखकर परमेश्वर का भय मानना ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अगर वो ऐसा चलता है तो मैं भी ऐसे चलूं, तो क्या मुझे परमेश्वर देख रहा है, तो क्या वो परमेश्वर का भय नहीं मानता तो मैं नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएगा। आपको जरूर सोचना चाहिए कि आप कुरलियुस की तरह परमेश्वर का भय मानने वाले हो, आप अय्यूब की तरह परमेश्वर का डर करने वाले हो। अगर आप इनकी तरह परमेश्वर का डर और भय मानने वाले हो तो आप संसार के उन सब पापों से बचे रहोगे। और अगर आप इनकी तरह हैं
कुरनुस की तरह, अय्यूब की तरह परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं हो तो आप उन पापों से कभी नहीं बच सकते जिनमें आज संसार ने लोगों को डुबो रखा है। हालेलुया। जिनमें आज संसार ने लोगों को डुबो रखा है, आप उनसे कभी भी बच नहीं सकते। और अगर आप परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय मानते हो तो आप उन पापों से बच सकते हो, क्योंकि हमें उन पापों से बचने की सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर देता है। हमें उन पापों से निकालने की सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हम उन पापों से कभी नहीं बच सकते। और अगर हम परमेश्वर के डर और भय में जिएंगे तो ही हम उन सब से बच सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं जिएंगे तो हम उन चीजों से कभी नहीं बच सकते जिनमें आज संसार ने लोगों को डुबो रखा है। हमने कुरनुस के बारे में देखा ना, कुरनुस अकेला ही परमेश्वर का भय नहीं मानता था, बल्कि उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता था। आज बहुत कम लोगों के परिवार हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, और आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर का डर उनके मन के अंदर है ही नहीं। वो जैसा चाहते हैं वैसा चलने की कोशिश करते हैं, उनका मन जैसा चाहता है वो वैसा ही करते हैं। उनका सोशल मीडिया देख लो, संसार के लिए यूज होता है, वो संसार के लिए सब चीजें यूज करते हैं। आप उनके स्टेटस पर देखोगे सब संसार भरा पड़ा है। आप उनका कोई भी सोशल मीडिया यूज करके देख लो, अपनी फोटो लगाएंगे उस पर संसारिक चीजें ही यूज करेंगे। क्या आपको परमेश्वर का डर नहीं है? आपको ये सोचना चाहिए मुझे परमेश्वर देख रहा है और मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते? अगर आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो फिर भी आप संसारिक तौर पर होते जा रहे हो, तो आपको जरूर सोचना चाहिए क्या आप परमेश्वर के डर और भय में हो? अगर नहीं हो तो आप संसार के पापों से कभी नहीं बच सकते। और अगर आप परमेश्वर के डर और भय में जीने वाले हो तो आप संसार के पापों से बच सकते हो। नीति वचन 8:13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उल्ट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हर बुरी चाल से बच सकते हैं हम जब परमेश्वर का भय हमारे मन में आ जाएगा। अगर हम परमेश्वर के भय में जिएंगे तो हमारे अंदर घमंड नहीं आ सकता, हमारे अंदर अहंकार कभी नहीं आ सकता, हमारे अंदर कोई भी ऐसी बुरी चीज नहीं आ सकती जब हम परमेश्वर के डर और भय में जिएंगे। जब हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं जिएंगे तो हमारे अंदर बुरी चीजें वो सब आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए परमेश्वर का डर करना कितना जरूरी है ये हमें सीखने को मिलता है। अगर हमारे मन के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है तो हम बुराई से कभी नहीं बच सकते, और अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर है तो हम बुराई से बच सकते हैं। नीति वचन 16:6 में लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। क्या होता है? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो ही आप बुराई से बच सकते हो, और अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो आप बुराई से नहीं बच सकते कभी भी। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन परमेश्वर का भय नहीं मानते तो वो बुराई से कैसे बच सकते हैं? और आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे जो परमेश्वर के डर, परमेश्वर के भय में जीते हैं तो वो बुराई से बच सकते हैं। भजन संहिता 34:11 में लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यानी यहोवा का भय मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो आप कभी भी उन बुराइयों से दूर नहीं रह सकते, आप कभी भी उन पापों से दूर नहीं रह सकते। वो पाप आपको दोबारा उन्हीं चीजों में लपेटने की कोशिश करेंगे जिनमें आप निकल चुके हो। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आपको वो कभी भी नहीं लपेट सकते, क्योंकि आपको अंदर से पावर कौन देगा? परमेश्वर देगा। जब आप परमेश्वर के डर और भय में जियोगे तो वो चीजें आपके पास कभी नहीं आ सकती।
कौन सी जो आज संसार के अंदर पाप है, जो संसार के अंदर आज बुराइयां हैं, जो संसार के अंदर कई लोगों को डुबो रखा है संसार ने, वो चीजें आपके अंदर कभी नहीं आ सकती जब आप परमेश्वर का भय मानोगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, और जब आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो वो सब चीजें आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के डर और भय में नहीं जीते। अब कई लोग सोचेंगे मैं परमेश्वर का भय मानता हूं तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं मैं जान सकता हूं। तो जब आपको लगे कि आपका सोशल मीडिया परमेश्वर को यूज हो रहा है, आप जब भी कोई गलत चीज सुनने की कोशिश करते हो, जब भी कोई गलत चीज देखने की कोशिश करते हो, तो आपका मन ऐसे बेचैन होने लग जाता है और आपको लगता है ये गलत चीज अब मुझे नहीं देखना चाहिए। तो वहीं पर आप सोच लेना कि आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो। जब आपको लगे कि आप अपने सोशल मीडिया पर गलत चीज लगाना चाहते हैं और आप नहीं लगा पा रहे, तो आप सोच लेना आप परमेश्वर के डर में जी रहे हो। जब आपको लगे कि आपका सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए यूज होता है, तब आप सोच लेना कि आप परमेश्वर के डर में जी रहे हो, क्योंकि आपका सोशल मीडिया आज दिखा रहा है कि आप परमेश्वर का भय कितना मान रहे हो। जब आप परमेश्वर के भय में जीते हो तो आपका सोशल मीडिया सबूत दे देता है कि आप परमेश्वर के डर में जी रहे हो। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को देख लो, उनका सोशल मीडिया ये सबूत देता है कि वो परमेश्वर के डर में है ही नहीं, वो संसार में ज्यादा जीवन बिताते हैं। हाँ, वो प्रार्थना भी कर लेते होंगे, जब वो संगति में आते हैं तो वो बाइबल भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन उनका ज्यादातर टाइम संसार में बीतता है, संसार के गीतों में बीतता है। तो वो परमेश्वर का डर कैसे कर सकते हैं जब उनको संसार ने लपेट रखा है? वो जैसा चाहते वैसा चलने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं भी परमेश्वर का डर करता हूं, मैं भी परमेश्वर के डर में जीता हूं? तो वो कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो लोग कह सकते हैं जो आज गलत चीजें देखना पसंद नहीं करते, वो बाइबल को पढ़ना पसंद करते हैं, परमेश्वर के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, परमेश्वर की आराधना में जाना पसंद करते हैं। वो लोग कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं परमेश्वर के डर में रहता हूं, जैसा परमेश्वर मुझे चाहता है वैसा मैं चलने की कोशिश करता हूं। वो लोग ये सब चीजें कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमें इस वीडियो में सीखने को मिला कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम उन सब बुराइयों से दूर रह सकते हैं जिनमें आज संसार ने लोगों को फंसा रखा है। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो आज परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो आज परमेश्वर के डर में जीना पसंद नहीं करते, ताकि वो इस वीडियो को सीख सके और परमेश्वर के डर में चलना सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।